राधे राधे। तो जब से ये भजन आया मैं उसको बहुत बार सुन चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ठाकुर जी के बारे में डिटेल में बात की जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोविंद देव जी के बारे में, जो पहले ठाकुर जी हैं। तो हुआ ये था कि यदुवंश की जब सिविल वॉर हुई तो उसके बाद सिर्फ बद्रीनाथ जी बचे जो कृष्ण जी के बड़े पोते थे। तो उन्होंने अपनी दादी से काफी बार पूछा कि कृष्ण जी कैसे दिखते थे, क्योंकि उनकी दादी ने देखा हुआ था उन्हें। तो उनकी दादी ने बहुत सारी डिस्क्रिप्शन बताई। अब बद्रीनाथ जी चाहते थे कि खुद देखना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मूर्तियां तैयार करवाई। तो उन्होंने जब पहली मूर्ति तैयार करवाई और दादी को दिखाई तो उन्होंने बोला कि हाँ, इनके पाँव जो है वो कृष्ण जी जैसे हैं। तो उनका नाम पड़ा मदन मोहन जी। फिर उसके बाद एक और मूर्ति करवाई, क्योंकि उनको तो प्रॉपर कृष्ण जी ही देखने थे। तो दूसरी मूर्ति हुई तो उनकी एक दादी ने कहा कि हाँ, इनकी छाती कृष्ण जी जैसी है, तो वो बने गोपीनाथ जी। तो जब तीसरी मूर्ति बनी तो उसके बाद जो दादी ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल कृष्ण जी जैसे हैं, तो वो बने हमारे गोविंद देव जी। तो ऐसे वो गोविंद देव जी का निर्माण हुआ। लेकिन जब इन्वेशन स्टार्ट हुई तो ब्राह्मणों ने उन मूर्तियों को जमीन में दबा दिया ताकि वो सुरक्षित रहे और उनको खराब ना किया जाए। तो उसके बाद काफी इन्वेशन हुई, जिसके बाद वृंदावन सिर्फ एक जंगल बन के रह गया। तो उस टाइम पे श्री चैतन्य महाप्रभु जी आए और उन्होंने वृंदावन की जगह पे देखा, तो उनको लगा कि जो भागवत पुराण में बताया गया जगह का वर्णन किया गया है वही वृंदावन है। तो उन्होंने उस पर खोज की काफी ज्यादा, पर उनके पास समय इतना ज्यादा नहीं था तो उनको वापस जाना पड़ा उड़ीसा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने दो स्टूडेंट्स रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को यहाँ पे भेजा ताकि वो खोजबीन कर सके और पता लगाए, क्योंकि उनको था कि यहाँ पे ही मूर्तियां और मंदिर मिलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी खोज शुरू की। अब जो रूप गोस्वामी जी हैं वो थे कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त, जिनको देखना चाहते थे। बट लेकिन कृष्ण जी ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। 10 साल तक उन्होंने 10 साल तक पूरे वृंदावन छाना, सब जगह देखा, बट उनको कहीं भी कृष्ण जी की कोई मूर्ति नहीं मिली। 10 साल बाद उनके एक बार स्वप्न में कृष्ण जी आते हैं और कहते हैं कि गोमतीला जाओ। तो अब वो गोमतीला जाते हैं तो वहां पे इनको पता लगता है कि एक ग्वाला कहता है उनको कि एक गाय है जो एक ही जगह पर हमेशा दूध देती है और कोई दोहा भी नहीं जाता वहां पे। तो उनको समझ आ गया कि ये लीला सिर्फ कृष्ण जी की ही हो सकती है। तो वो बाकी भक्तों के साथ जाके वहां पे खोदना शुरू करते हैं और वहां से निकलते हैं हमारे गोविंद जी। तो गोविंद देव जी को वो फिर अपने घर पे ले गए और उन्होंने अपने घर पे ही उनको स्थापित किया, उनकी पूजा अर्चना की। काफी सालों बाद वहां पे मंदिर बनना शुरू हुआ। लेकिन फिर आया औरंगजेब का टाइम। तो औरंगजेब का टाइम आया तो उसके बाद फिर आपको पता ही है, काफी इन्वेजन हुई काफी ज्यादा, तो लोगों ने उनको सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग जगह पे भेजा। तो उसके बाद सूर्य जय सिंह जी ने अपना सूर्य महल जो जयपुर में स्थित है वो गोविंद देव जी का मंदिर बनवा दिया और उसके सामने बिल्कुल अपने रहने के लिए एक और महल बनाया। तो ऐसे हुए गोविंद देव जी जयपुर के महाराजा। अगली वीडियो में हम मदन मोहन जी के बारे में जानेंगे, तो जरूर मिलना।